जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम राजा की बेटी काली की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा और रानी रहती थी। उसकी 4 बेटियां थीं। तीनों बड़ी बेटियां बहुत सुंदर थीं, जबकि छोटी बेटी काली थी और बहुत सुंदर भी नहीं थी। राजा साहब छोटी बेटी को काली कहकर पुकारते थे। काली बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी, रोज शिव कथा सुनती थी, सबकी सेवा करती थी। जबकि काली की तीनों बड़ी बहनें, जो बहुत सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वह कोई काम नहीं करती थी, पूजा पाठ भी नहीं करती थी। कहती थी, मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। देखते ही देखते राजा की चारों बेटियां सयानी हो गई। राजा ने अब चारों बेटियों का विवाह कर दिया। छोटी बेटी काली थी, बहुत सुंदर भी नहीं थी, परंतु उसका विवाह बहुत बड़े राजघराने में हो गया और बहुत सारे धन दौलत और दास दासियां नौकर चाकर थे उसके घर में। जबकि अन्य तीनों राजकुमारियों का विवाह सामान्य घर में हुआ था। चारों राजकुमारियां अब अपने ससुराल बस गई थी। चारों का विवाह एक ही रास्ते में पड़ने वाले आस-पास गांव में हुआ था। चारों का आना जाना एक ही रास्ते से हुआ करता था। छोटी बहन काली रोज गंगा स्नान करने जाया करती थी और गंगा स्नान कर पूजा पाठ करके ही उसके दिन का शुरुआत होता था। एक दिन छोटी बहन काली गंगा स्नान करने जा रही थी। तब रास्ते में उसे बड़ी बहन मिली। बड़ी बहन काली से कहती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? काली कहती है, दीदी मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तब बड़ी बहन कहती है, आज मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करने चलूँगी। थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो दूसरी बहन मिलती है। वह पूछती है, तुम दोनों बहन कहाँ जा रही हो? तब काली कहती है, दीदी हम दोनों गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तब दूसरी बड़ी बहन कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ गंगा स्नान करने चलूँगी। तब तीनों गंगा स्नान करने जाने लगती है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ती है तो तीसरी बहन मिलती है। तीसरी बहन पूछती है, तुम तीनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? काली कहती है, दीदी हम तीनों गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तब तीसरी बहन कहती है, मैं भी तुम तीनों के साथ आज गंगा स्नान करने जाऊंगी। अब चारों बहनें मिलकर गंगा स्नान करने जाने लगती है। चारों बहनें गंगा स्नान कर भोलेनाथ की पूजा करती है और प्रार्थना करती है। बड़ी बहन कहती है, हे प्रभु मुझे काली से ज़्यादा धन दौलत दे दो, मेरे सामने वो फीकी पड़ जाए। दूसरी बड़ी बहन कहती है, हे प्रभु मुझे संसार में सबसे ज़्यादा धन दौलत दे दो। तीसरी बहन कहती है, हे प्रभु मुझे इतना धन दे दो कि घर में रखने का जगह नहीं मिले, जहाँ देखो वहाँ धन ही धन पड़ा रहे। छोटी बहन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और कहती है, हे प्रभु मुझे आप कब दर्शन दीजिएगा? मुझे जल्दी दर्शन दीजिए और मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए। काली बस भोलेनाथ से दर्शन के लिए विनती करती है। वह धन दौलत कुछ भी नहीं मांगती है। भगवान भोलेनाथ तीनों बड़ी बहनों को ढेर सारा धन दौलत दे दिए। अब तीनों बड़ी बहनें बहुत अमीर हो गई, लेकिन तीनों को कोई संतान नहीं दिया। तीनों संतान सुख से वंचित रही। भगवान भोलेनाथ ने काली का गोद भर दिया। कुछ दिन बाद काली ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह एक पुत्र की माँ कहलाने लगी। जबकि तीनों बड़ी बहनों का कोई संतान नहीं था, वह तीनों अपनी छोटी बहन काली से बहुत जला करती थी, ईर्ष्या करती थी और हमेशा यह प्रयास करती थी कि कैसे काली के पुत्र को मार दूं, ताकि काली की गोद भी सूनी हो जाए।
और वह भी निसंतान हो जाए। एक दिन तीनों बड़ी बहनों को मौका लग गया। काली का बेटा उधर ही खेल रहा था। तीनों ने काली के बेटे को पकड़कर हाथ पैर मुंह बांधकर उसे बोरे में भर दिया। उसी समय काली वहां आ गई। उसने तीनों बहनों को सुबह सुबह बोरे के साथ देखा तो पूछने लगी, दीदी इस बोरे में क्या है? तीनों बहनें कहती हैं, इस बोरे में दान दक्षिणा का सामान है। जब गंगा नहाने जाऊंगी तो गरीबों में इसे बांट दूंगी। काली कहती है, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो गंगा स्नान करने का समय हो गया। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। उनका शरीर गल रहा था। हजारों घाव थे उनके शरीर पर, जिसमें से पस आ रहा था, दुर्गंध आ रही थी। हजारों मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। उनके शरीर पर कीड़े पड़े हुए थे। वे चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। रास्ते के एक किनारे में पड़े हुए थे। उन्होंने जब चारों बहनों को आते देखा तब बड़ी बहन से कहते हैं, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब बड़ी बहन कहती है, बाबा मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करने ले जा सकती हो? देखो मेरे शरीर पर कोढ़ हो गए हैं, हजारों घाव हैं, पस भी आ रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। तब बड़ी बहन कहती है, बाबा मैं राजा घर की बेटी हूँ और राजा घर की बहू। देखो मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। तुम्हारे शरीर में तो ढेर सारे घाव हैं, उनसे पस भी बह रहे हैं, हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही है। तुम्हें छूकर तो मैं गंदी हो जाऊंगी। मैं नहीं करा सकती तुम्हें गंगा स्नान। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है बेटी तुम जा सकती हो। फिर बूढ़े बाबा दूसरी बहन से पूछते हैं, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा दोगी? दूसरी बहन भी बड़ी बहन की बातों को दोहराते हुए कहती है, बाबा मैं नहीं करा सकती आपको गंगा स्नान। फिर बूढ़े बाबा तीसरी बहन से पूछते हैं, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा दोगी? तो तीसरी बहन भी अपनी दोनों बहनों की बातें दोहराते हुए कहती है, बाबा मैं नहीं करा सकती आपको गंगा स्नान, मैं आपको छूकर गंदी हो जाऊंगी। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है बेटी तुम जा सकती हो। अब बूढ़े बाबा छोटी बहन काली से पूछते हैं, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा सकती हो? काली कहती है, बाबा अगर आप हमारे साथ चल सकते हैं तो चलिए। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मेरे पाँव में तो हजारों जख्में हैं, हजारों घाव हैं मेरे शरीर पर। मैं बेबस हूँ, मैं चल नहीं सकता। काली कहती है, ठीक है बाबा मैं आपको उठाकर ले जाने की कोशिश करती हूँ। काली ने बाबा को जैसे उठाया वे फूल की तरह उसके गोद में आ गए। काली बूढ़े बाबा को गंगा स्नान करने ले जाने लगती है। बूढ़े बाबा को उठाकर ले जाने के बावजूद काली तीनों बहनों से पहले गंगा पहुंच जाती है और बूढ़े बाबा को कहती है, चलिए बाबा अब गंगा में डुबकी लगा लीजिए। बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं बेटी मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। देखो मेरे शरीर में कोढ़ हैं, ढेर सारे घाव हैं, इससे पस भी आ रहे हैं, हजारों मक्खियाँ मेरे ऊपर भिनभिना रही है। मैं कैसे गंगा में डुबकी लगा सकता हूँ? मुझे थोड़ा सा गंगा जल यहीं ला कर दे दो, मैं उसी को अपने शरीर पर डालकर संतोष कर लूँगा। काली बोली, बाबा गंगा तो सबको पवित्र करती है, वह कैसे अपवित्र हो सकती है? चलिए मैं आपको डुबकी लगवाती हूँ। काली ने जैसे ही बाबा को डुबकी लगवाई, बाबा का शरीर कंचन हो गया। सारा कोढ़ पस
सब गंगा में बह गया, शरीर एकदम सुंदर हो गया। यह देखकर काली बहुत खुश हो गई और बाबा को गंगा किनारे लाकर बैठा दी और काली खुद गंगा स्नान करने चली गई। इधर बूढ़े बाबा, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, एक 5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण कर लिए और गंगा किनारे खेलने लगे। काली गंगा स्नान कर पूजा कर रही थी। उसी समय उसकी तीनों बड़ी बहनें उस बोरे को, जिसमें काली का बेटा बंद था, गंगा में फेंक दी ताकि काली का बच्चा गंगा में डूबकर मर जाए। फिर बड़े खुशी से नहाने लगी। बूढ़े बाबा, जो 5 वर्ष के बच्चे बन गए थे, उन्होंने तुरंत उस बोरे को पानी से निकाल लिया और उसे खोलकर काली के बेटे को निकाल कर बाहर कर दिया। फिर काली का बेटा और भोले बाबा, जो 5 वर्ष के थे, दोनों मिलकर खेलने लगे। काली पूजा कर रही थी, सभी देवताओं का ध्यान कर रही थी। उसी समय भोले बाबा काली के बेटे को उसके सामने लाकर बिठा दिए। काली पूजा कर जब आंखें खोली तो अपने बेटे को सामने पाया। उसे अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उधर काली की तीनों बड़ी बहनें बड़े खुशी से गंगा में स्नान कर रही थी और यह सोच सोच कर बड़ी खुश हो रही थी कि अब तक तो काली का बेटा मर चुका होगा। बड़ा बेटा वाली बनती थी। जब तीनों बड़ी बहनें गंगा स्नान कर निकली तो तीनों के शरीर में कोढ़ हो गया था। उनके शरीर से पस निकल रहा था, शरीर पर कीड़े पड़े हुए थे, शरीर से बदबू आ रही थी, उन पर हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी। तीनों सोचने लगी, काली ने ही कोढ़ वाले बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान करा दिया और जिनका कोढ़ गंगा में धुल गया और उन तीनों को लग गया। तीनों गुस्से में बूढ़े बाबा को मारने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन भोलेनाथ तो बच्चा बनकर खेल रहे थे और ये सारा तमाशा देख रहे थे। फिर तीनों बहनें दौड़कर काली को मारने आई कि उसी ने कोढ़ वाले बूढ़े बाबा को गंगा में स्नान कराई, जिसका कोढ़ उन तीनों को लग गया है। तीनों ने जब काली के गोद में उसका बेटा देखा तो बोलने लगी, अरे यह यहाँ कैसे आया? हम तीनों ने तो इसे गंगा में फेंक दिया था, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। काली बोली, यह सब भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया और तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सजा दे। तीनों बहनें काली के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी कि बहन, हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा किए हैं, मुझे माफ़ कर दो। तुम तो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हो, रोज़ उनकी पूजा पाठ करती हो, तुम पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तुम भोलेनाथ से प्रार्थना कर मेरे कोढ़ को ठीक करा दो, तुम्हारी प्रार्थना भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। छोटी बहन काली भोलेनाथ से विनती करती है, कहती है, हे प्रभु, हमारी बहनों को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें क्षमा कर दो, उनके शरीर को स्वस्थ कर दो और उनका गोद भर दो। अगर हमारी बहनों का गोद भरा होता तो वो कभी मेरे बच्चे को नहीं मारती। हे प्रभु, हमारी बहनों का गोद भर दो। भगवान भोलेनाथ काली की प्रार्थना सुनकर प्रकट हो जाते हैं और तीनों बहनों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें ठीक कर देते हैं। शंकर भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तीनों बहनें अब द्वेष छोड़कर काली से प्रेम करने लगती है और कहती है, अब यही हमारा पुत्र है। अब चारों बहनें रोज गंगा स्नान करने जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे सुहागन रखिए, पुत्रवती रखिए, हमारे परिवार को सुखी संपन्न रखिए। कुछ दिनों बाद काली की तीनों बड़ी बहनों का गोद भर जाता है। ईश्वर उनकी गोद भर देते हैं और सुखी संपन्न कर देते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।